ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के पॉलिटिकल सीरीज सियासी किस्से में राजस्थान के राजनेताओं की कहानियों का सिलसिला इन दिनों जारी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे नाथद्वारा की सीपी साहिब कहे जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सीपी जोशी से, जो छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं। केंद्र सरकार में भारी भरकम मंत्रालय संभाल चुके डॉक्टर जोशी का नाम तब पूरे देश की सुर्खियों में आया जब वे 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा की अपनी परंपरागत सीट से मात्र 1 वोट से हार गए थे। अपने ही राजनीतिक शिष्य और तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान के सामने 1 वोट से पराजित हुए सीपी जोशी उस समय राजस्थान कांग्रेस के मुखिया थे और उन्हें उस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। उनके निजी जीवन की बात की जाए तो पता चलता है कि 29 जुलाई 1950 को नाथद्वारा के नाम भूदेव प्रसाद जोशी और उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी के यहाँ पैदा हुए सीपी जोशी का पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। उदयपुर विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी करने के बाद मनोविज्ञान से एमए, एलएलबी और पीएचडी करने वाले जोशी 1973 में उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और बतौर मनोविज्ञान के प्रोफेसर सेवारत रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के विश्वास पात्र रहे सीपी जोशी ने नाथद्वारा सीट से पहला चुनाव 1980 में लड़ा और 29 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए। नाथद्वारा कस्बा तहसील मुख्यालय भले ही था, लेकिन वहां तमाम सुविधाओं का अभाव था। उसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए और एसडीएम कार्यालय और कोर्ट आदि की स्थापना करवाई और शहर को पेयजल की समस्या से निजात दिलाई। अपनी कर्मठता की बदौलत सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से 4 बार विधायक रहे और काबीना मंत्री उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और नीति योजना जैसे तमाम विभाग संभाले। 2003 में उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद मेवाड़ के लोग जोशी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे थे, लेकिन 2008 के चुनाव में अपने ही राजनीतिक चेले कल्याण सिंह चौहान के सामने 1 वोट से पराजित हो गए। ऐसा बताया जाता है कि उनकी धर्मपत्नी हेमलता जोशी ही उन्हें वोट नहीं दे पाई थी। शायद यही 1 वोट सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनने में बाधक बन गया था। इसके बाद कांग्रेस ने 2009 में मेवाड़ की भीलवाड़ा सीट से उन्हें 15वीं लोकसभा के लिए टिकट दिया और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र पाल सिंह को पराजित कर दिया और संसद पहुंच गए। गांधी परिवार के अत्यंत करीबी रहे डॉक्टर सीपी जोशी के पहली बार संसद बनने पर पार्टी हाईकमान ने उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री का दायित्व सौंपा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ ही रेल मंत्री का कार्यभार संभालने वाले सीपी जोशी ने नाथद्वारा और भीलवाड़ा के अलावा मेवाड़ संभाग में तमाम ऐसे विकास कार्य किए जो मील के पत्थर साबित हुए। उनके ही नेतृत्व में गूगल इंडियाज गेटिंग वुमेन ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके जरिए महिलाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही वे राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे। उनके ही कार्यकाल में राजस्थान की क्रिकेट टीम ने 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। पूरे देश में राजीव गांधी सेवा केंद्र योजना की शुरुआत करके सीपी जोशी ने ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत डॉक्टर सीपी जोशी मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। सियासी किस्से का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही फिर किसी और राजनीतिक शख्सियत की कहानी आप तक इस सियासी किस्से के जरिए पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।